Hi friends, I am Rakesh and today we would like to study present perfect tense with the uses of why, when, where, how. ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं और इन द प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. होता क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं आपको ग्रामर में क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एक्शन occurred in the past and continues to the present विच चल रहा एक्शन. और रूल क्या ग्रामर का कि इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल लगानी है आपने. अब आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. आई हैव टू रीड आउट वन एग्जांपल फॉर यू. देखिए कि मोहन हैज स्टडीड इंग्लिश. कैसे, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना आपने इसको. पहले इन द प्रीवियस वीडियोस आई थिंक दैट यू इफ यू अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट सी दैट वीडियो आल्सो. तो मोहन हैज स्टडीड इंग्लिश. मोहन हैज नॉट स्टडीड इंग्लिश, हैज नॉट स्टडीड इंग्लिश, हैजंट नॉट स्टडीड इंग्लिश. ये ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस. अब इसको इसके साथ में कैसे अब ज्वाइन करके पढ़ेंगे हम, कैसे इसको अपनी स्पीकिंग में बोलेंगे कि मोहन हैज स्टडीड इंग्लिश, मोहन हैजंट स्टडीड इंग्लिश, हैज नॉट स्टडीड इंग्लिश, hasn't Mohan studied English. Why has Mohan studied English? Why hasn't Mohan studied English? When has Mohan studied English? When hasn't Mohan studied English? Where has Mohan studied English? Where hasn't Mohan studied English? How has Mohan studied English? And how hasn't Mohan studied English? ये जो मैंने यूज किया ना आपको, देखिए ये hasn't यहाँ पर ये इनफॉर्मल है, बट आपको स्पोकन में ऐसे बोल सकते हो. अब हम यहाँ पर कहेंगे, हम फॉर्मल जहाँ ग्रामर लिखा होता है वहाँ क्या लिखा होता है कि why हैज मोहन नॉट आपका आएगा वहां पर, जो कि फॉर्मल ग्रामर में होता है. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश तो देन यू हैव टू स्पीक लाइक दिस सो दैट आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी. आपका जो आपको एक सिंटेक्स, एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न आपके दिमाग में जाएगा तो आप डेफिनेट आपका जो स्पोकन पार्ट है दैट यू विल डेफिनेटली इंप्रूव इट. देखिए दो और एग्जांपल आपके लिए हैं कि हाउ हैज मोहन, ये इधर देखिए, इधर दो एग्जांपल लिखे हुए हैं कि शी हैज borrowed my laptop. She has borrowed my laptop. Similarly, इसको बोले she hasn't borrowed my laptop. Has she borrowed my laptop? Hasn't she borrowed my laptop? Why has she borrowed my laptop? Why hasn't she borrowed my laptop? When has she borrowed my laptop? When hasn't she borrowed my laptop? When has she borrowed my laptop? When hasn't she borrowed my laptop? And how has she borrowed my laptop? How hasn't she borrowed my laptop? ये क्या हुआ, फुल यूज हो गया आप इसका कि एक बार आप असेंडिंग से गए और आपने फिर डिसेंडिंग में आ गए. ठीक है ना. अगर मैं आपको उल्टा बोलूं कि आप इसको दोबारा इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो तो यहां से स्टार्ट करो कि व्हाई हैज मोहन स्टडीड इंग्लिश, व्हाई हैजंट मोहन स्टडीड इंग्लिश, व्हेन हैज मोहन स्टडीड इंग्लिश, व्हेन हैजंट मोहन स्टडीड इंग्लिश, वेयर हैज मोहन स्टडीड इंग्लिश, वेयर हैजंट मोहन स्टडीड इंग्लिश, हाउ हैज मोहन स्टडीड इंग्लिश, हाउ हैजंट मोहन स्टडीड इंग्लिश. फिर इसको यहां से उठाओ. Hasn't Mohan studied English? Has Mohan studied English? Mohan hasn't studied English and Mohan has studied English. यानी एक बार आप पहले असेंडिंग से स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, इंडेफिनिट से, और फिर उसको ले जाओ डबल इंट्रोगेटिव तक के. फिर डबल इंट्रोगेटिव से आप नीचे लाओ, उसको प्रेजेंट तक ले आओ. तो वो क्या होगा, आपका पूरा दिमाग चला जाएगा कि हाँ कब और मैंने क्या बोलना है. एक लास्ट एग्जांपल इसके लिए और भी है. द स्टूडेंट्स हैव गॉन, कैसे बोलेंगे इसको, द स्टूडेंट्स हैवंट गॉन, हैव द स्टूडेंट्स गॉन, हैवंट द स्टूडेंट्स गॉन, व्हाई हैव द स्टूडेंट्स गॉन, व्हाई हैवंट द स्टूडेंट्स गॉन. फिर व्हेन हैव द स्टूडेंट्स गॉन, व्हेन हैवंट द स्टूडेंट्स गॉन. फिर वेयर हैव द स्टूडेंट्स गॉन, वेयर हैवंट द स्टूडेंट्स गॉन. लास्ट है कि हाउ हैव द स्टूडेंट्स गॉन एंड हाउ हैवंट द स्टूडेंट्स गॉन. आई रिपीट इट कि ये आपके लिए स्पीकिंग के लिए पैटर्न रहेगा. हैजंट वाला फॉर्मल में आप तो ये लिखते हो, जो ग्रामर को जो हम कहते हैं कि फॉर्मल में कि व्हाई हैज मोहन नॉट, वो आपने दिमाग में रखना है. बट ये स्पीकिंग के लिए है और इसको इसी पैटर्न में आपने बोलना है जो मैंने आपको पैटर्न बताया है. क्योंकि जो वी आर हैविंग सो मेनी वर्ड्स, आप इंग्लिश के भी हो सकते हैं वो वर्ड. मैं ये नहीं कह रहा कि दैट you have learned नहीं, बल्कि you have only lived in Hindi, so you have automatically you have had so many words of Hindi. But English के you must have
learned a lot of words of English, but मैं यहाँ ये बोलूँगा कि वो तो ठीक है that you have the treasure of words in English, but you don't know how to use them in your spoken English due to lack of this practice. Once you practice it, you will definitely improve it. I'm sure of it because I was also struggling. जब मैं because I was not aware of all these words. ये कैसे ये word को pronounce करना है. I would like to tell you one thing. कि in the beginning you have not to focus on your pronunciation. In the beginning you have to focus on your spoken. कि पहले मेरा spoken part कैसे ठीक हो. जब spoken part आपका ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सेकेंडरी पार्ट है. पहले तो आपको एटलीस्ट बोलना तो आना चाहिए. जब मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस जब मैं बोलता हूँ तो आप ये सोचते हो हमेशा कि यू आर डाउटफुल. आपको बहुत डाउट है वेदर बाय सेंटेंस विल बी राइट और रॉन्ग, और वो आप उसको बोलते हो मेरा हेजिटेशन है. वो हेजिटेशन नहीं है. यू हैव नेवर प्रैक्टिस्ड इट. वंस यू प्रैक्टिस इट फिर आप देखिए कि हाउ फ्लुएंटली हाउ कॉन्फिडेंटली यू स्पीक इट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स समवन परफेक्ट. आपने तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स समवन परफेक्ट. आप द मोर यू स्पीक द सूनर यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक. आपको पता चल जाएगा कि कैसे बोलना है. आई होप कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट का आपको समझ में आया होगा विद द यूज ऑफ व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ. अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए. थैंक यू.